गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में 5.2 का थ्योरी देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो आज भी देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का और कुछ क्वेश्चन है जो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा का है, बुक का है 8 का फर्स्ट। कह रहा है एपी है जिसमें आपका पहला टर्म 17, फिर 14, फिर 11 -40 अंत से छठा पद क्या करने का रहा है, ज्ञात करने का रहा है। तो अंत से 6 पद ज्ञात करने का रहा है। तो आप एक काम कीजिए, अंत से एपी लिख दीजिए। तो अंत से एपी होगा। तो अंत से एपी में क्या कीजिए, सबसे पहले क्या आएगा -40। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 17 -3 करेंगे तो 14, 14 -3 करेंगे तो 11। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं इससे इसमें आने के लिए -3 करना पड़ रहा है, इससे इसमें आने के लिए -3 करना पड़ा। अब इससे इसको लाना तो क्या कीजिएगा, 11 में -3 कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। ठीक है, 11 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 14, 14 में 3 जोड़ दीजिए 17। तो इधर से जाने पर मतलब अगर इधर से आपका डी है कॉमन डिफरेंस, तो पीछे से जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -d। तो इधर से जाने पे हमको -3 करना पड़ रहा है, 17 -3 तो 14, 14 -3 तो 11। तो इधर से आने पे क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, जैसे 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो इधर से इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, तो -40 में 3 जोड़ दीजिए। तो -40 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा -37, -37 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा -34 ... और क्या हो जाएगा 70। अंत से एपी हो गया। ठीक है, ये आपका एपी था। आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं। इधर से जा रहे हैं तो देख रहे हैं 3 घटाना है तब 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 नहीं आएगा। फिर उसी तरह 14 में 3 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 में से 14 जोड़े, 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। तो अगर इधर से आपका कॉमन डिफरेंस अगर आप बोलते हैं कि डी है तो लास्ट से लेंगे तो साइन चेंज कर दीजिए -d। तो इधर 17 के बाद 14 लाने के लिए हमको 3 घटाना पड़ रहा था, तो इधर से इधर जाएंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो -40 में 3 जोड़ दिया तो -37, -37 में 3 जोड़ दिया -34 कहाँ तक होगा 17 तक। अभी एपी है, अब आपको छठा पद निकालना है तो निकाल दीजिए T6। ये क्या है, फ्रॉम इंड वाला T6 है, इस एपी का नहीं, इस एपी का T6 है। तो पहला टर्म कितना है, क्या होगा a + 6 - 1 इंटू डी। यहाँ पर a और d इस एपी के लिए होगा। तो देखिए a बराबर कितना होगा -40 और d बराबर कितना आएगा, इधर से -3 था तो इधर +3 है, तो देखिए निकाल दीजिए -37 प्लस। ठीक है, तो -37 -40 अब बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है -40 + 6 - 1 5 इंटू डी कितना है तो 3, तो -40 + 5 = 15, तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से गया 2 -25 अंत से आ गया। ठीक है, इसको एक तरीका और है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आपको एपी दिया हुआ है, एक एपी है a + d ... ठीक है, लास्ट वाला के टर्म को, अंतिम पद को एल से सूचित करते हैं। अंतिम पद एल है, आपको tn बताना है फ्रॉम इंड, अंत से tn बताना है। वो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े तो क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे हम लोग a + n - 1 इंटू, शुरू से पढ़े थे। अंत से पूछेगा तो क्या कीजिएगा l - n - 1 इंटू d, ये हो जाएगा जो इसका d आएगा। ठीक है, d वो ही होगा यहाँ d, और l होगा ही अंतिम पद है, यहाँ माइनस कर देंगे। और शुरू से जब हम लोग करते हैं तो t बराबर a + n - 1 इंटू d होता है। लेकिन यहाँ देखिए इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं, T6 अंत से। तो अब देखिए इसके लिए इस चीज को नहीं लिखना की जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। तो यहाँ a बराबर कितना है 70, तो a की जरूरत नहीं है, l अंतिम पद को बोलते हैं l, अंतिम पद l। ठीक है, तो अंतिम पद -40 प्लस n कितना है 6 - 1 इंटू d, तो 14 - 17 d, तो -3, तो -40 प्लस 6 में से गया 5 5 × 15। देखिए -40 + 15 -25 आ गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है अंत से निकालने के लिए, और नहीं तो पहले अंत से एपी लिख दीजिए और उसके बाद T6 निकाल दीजिए इस एपी का।
तो इधर से इस एपी का 6 शुरू से, लेकिन इस एपी का कहेंगे तो अंत से होगा, तो T6 निकल गया, और नहीं तो फिर ऐसे निकाल दीजिए ये फॉर्मूला से। आपको समझ में आ गया होगा 8 नंबर। इसी तरह से बनाएंगे। और देखते हैं एक 10 नंबर है, उतार लीजिएगा आप। 10, तो 10 में बोल रहा है अनुक्रम 999, 995, 991, 987 ... का प्रथम ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। कहा है इसका प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका ए और डी निकाल दीजिए। तो ए कितना है 999, डी निकालिए तो 995 माइनस 999, किसी भी दो टर्म का अंतर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -4। आपको निकालना है प्रथम ऋणात्मक पद। तो सबसे पहले क्या काउंट कीजिए, टी एन निकाल लीजिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 999 प्लस एन माइनस 1, डी कितना आया -4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 999 माइनस 4n प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 1003 माइनस 4n। अब मान लीजिए ना, माना कि टी एन ऋणात्मक पद है। क्या है, ऋणात्मक पद है। तो टी एन जब ऋणात्मक पद है तो ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। टी एन क्या है मान लेते हैं, या प्रथम भी बोल सकते हैं, प्रथम ऋणात्मक पद है। तो ऋणात्मक पद मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा निगेटिव होता है, कोई भी निगेटिव होगा तो 0 से छोटा होगा। तो टी एन लेके चलते हैं लेस देन 0। टी एन लाए कितना, तो 1003 माइनस 4n लेस देन 0। अब क्या करेंगे, तो 100 इधर आने दीजिए, -4n लेस देन 1003, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब इक्वेशन की तरह नहीं कीजिएगा कि माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, -1 से गुना कर देते हैं, -1 से गुना कर देते हैं। इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, असमीका है। तो जब भी असमीका में निगेटिव संख्या से गुना करेंगे, जब भी निगेटिव संख्या से गुना करेंगे तो जो साइन है ये चेंज कर दीजिएगा, ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, जैसे यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन रहेगा। निगेटिव संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n ग्रेटर देन 1003। अभी अगर ये इक्वेशन आता था डायरेक्ट माइनस माइनस काट देते, लेकिन इन इक्वेशन ही असमीका इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि माइनस माइनस काट देंगे, या तो -1 से भागा दे दो या -1 से गुना कर दो। तो नेगेटिव संख्या से गुना या भाग करने पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ लेस देन था तो यहाँ ग्रेटर देन हो गया। अब n ग्रेटर देन 1003/4, इसको थोड़ा डेसिमल में बदल लीजिए, तो 1003 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100, ये तो खत्म हो गया, 3 उतरा नहीं लगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 डेसिमल 7 चौक 28, ठीक है। तो 250.7। और क्या बताए थे कि लास्ट लेक्चर में बताए थे n क्या होता है, अब पद की संख्या होता है, तो संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती करते हैं, 1.1 या 2.23 करते हैं। तो n से बड़ा, तो n का संभव मान क्या होगा, n का संभव मान क्या क्या हो सकता है, तो इससे बड़ा जस्ट बड़ा कौन होगा 251, 252, 253 ... लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, प्रथम ऋणात्मक पद, सो सबसे पहला ऋणात्मक पद कितना आएगा 251। सो दत्त अनुक्रम का प्रथम ऋणात्मक पद 251 है। अब 251 है तो निकाल भी देते हैं, प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें।
तो 251 हमारा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। सबसे मिनिमम वैल्यू n का 251 ही ना है, इससे ज्यादा तो 252 रहेगा, तो ये तो और ज्यादा निगेटिव ही है, सब निगेटिव का है, निगेटिव लेके चले थे कि निगेटिव है। तो सबसे पहला संभव मान कितना आया 251, तो 251 इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ये भी होगा ऋणात्मक पद, लेकिन प्रथम ऋणात्मक पूछ रहा था, तो 251, तो t बराबर a प्लस 251 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना था, देखिए a का वैल्यू 999 प्लस ये कितना हो जाएगा 250 इंटू डी कितना था तो -4, तो हो जाएगा 9999 माइनस 1000 बराबर -1। तो प्रथम ऋणात्मक पद इस अनुक्रम का कितना है -1 है। ठीक है, तो जब भी प्रथम ऋणात्मक पद कहे tn निकाल लीजिए, लेस देन 0 लेके चल दीजिए क्योंकि ऋणात्मक है। अब n क्या होता है हमारा इंटीजर होता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर देन इससे बोल रहा है, तो इंटीजर इससे जस्ट बड़ा कौन होगा 251, उससे बड़ा 252, 200 इस सब ऋणात्मक पद होगा, लेकिन प्रथम ऋणात्मक तो प्रथम ऋणात्मक पद होगा 251। तो t 251 निकाल दिए तो आ गया -1। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये था ऋणात्मक पद निकालने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। फिर देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है n के किस मान के लिए नीचे दिए गए 2 एपी का nवां पद क्या है समान है, और उस पद का मान भी ज्ञात कीजिए। n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 एपी का nवां पद समान है। तो एक काम कीजिए, दोनों एपी मान लीजिए। प्रथम एपी क्या है, प्रथम एपी है 13, 19, 25 ... तो एक काम कीजिए, इसका nवां पद निकाल दीजिए। ठीक है, इसका nवां पद निकाल दीजिए, तो tn बराबर क्या होगा, पहले तो a और d निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका a होगा 13, d हो जाएगा कितना 19 माइनस 13 6 हो गया। अब tn निकाल दीजिए, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो tn बराबर a कितना है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, तो 13 प्लस 6n माइनस 6, तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 प्लस 6n। फिर दूसरा एपी है, दूसरा एपी क्या है दिया हुआ 69, 68, 67, 69, 68, 67 ये दिया हुआ है। तो इसका ए देखिए कितना है 69, इसका डी निकालिए, तो 68 माइनस 69 कितना आया -1। ए बराबर कितना है 69, डी निकाले हैं तो 68 माइनस 69 अब बराबर -1। पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 एपी का nवां पद क्या है समान है। कहा है दोनों एपी का nवां पद समान है, तो यहाँ पर हमारे पास d बराबर आ गया 68 माइनस 69 बराबर -1। तो इसका nवां पद निकाल दीजिए, तो इसका nवां पद क्या होगा, इसका nवां पद वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू है कितना 69 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है तो -1, तो 69 माइनस n प्लस 1 तो कितना आ गया 70 माइनस n हो गया। दोनों एपी का टी निकाल दिए। अब प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से बोल रहा है दोनों का nवां पद क्या है समान है। ठीक है, तो tn किसका प्रथम एपी का, प्रथम एपी बराबर tn किसका तो द्वितीय एपी का। दोनों एपी का आपको tn क्या है बराबर है। बोल रहे हैं ना n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 एपी का nवां पद समान है, तो दोनों nवां पद करने का मतलब tn। तो प्रथम एपी का t निकाल दिए, दूसरा एपी का t निकाल दिए। अब कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समान है, तो दोनों बराबर लेके चलते हैं, n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोनों का nवां पद को बराबर कर दीजिए, तो इसका nवां पद हो गया 7 प्लस 6n, इसका nवां पद है 70 माइनस n। इसका nवां पद है 7 प्लस 6n,
और इसका nवां पद है 70 माइनस n। अब क्या करेंगे, तो ये माइनस n है तो इधर आएगा तो प्लस n, इस 70 प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 6 + 1 7n बराबर 63, तो 9 7 63, तो n बराबर 9। तो क्या पूछ रहा था, किस n के किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद समान है, तो n के किस मान के लिए, 9 के लिए। तो कह रहा है कि n इस पद का मान भी ज्ञात करने बोल रहा था। तो देखिए n बराबर 9 आया, आप चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। ठीक है, Tn प्रथम एपी, ठीक है, प्रथम एपी, तो दोनों से देखिए निकाल के दिखा देते हैं। तो कितना आया, 7 + 6n, ऐसे निकालना आपको किसी एक से, तो n बराबर 9 निकालिए, तो इसमें 9 क्या हो जाएगा, तो 7 + 6 × 9, तो 7 + 9 × 54 61। अब देखिए Tn दूसरा निकालिए किसी एक से, हम दिखा दे रहे हैं आपको, आप बाकी जो क्वेश्चन है उसमें एक से निकालिएगा कि दोनों से बराबर आएगा। दूसरा का Tn क्या है, 70 - 9, 70 - n, इसका है T9, तो इस द्वितीय एपी का T9 निकाले तो 70 - n की जगह 9 रख दीजिए, तो कितना आएगा 61। देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं बराबर आए। तो यही पूछ रहा था आपको कि दो को एपी दिया हुआ था, कह रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद समान है, तो दोनों एपी का nवां पद निकाल दिए, बराबर कर दिए, n का वैल्यू निकल गया, तो n के 9, n बराबर 9 के लिए दोनों एपी का nवां पद क्या है, समान है। अब उसके बाद Tn निकाल दीजिए, T9 निकाल दीजिए, किसी से निकाल दीजिए, बराबर सेम ही आएगा, देख सकते हैं। तो आप किसी भी इससे या इससे किसी से निकाल सकते हैं, तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसी तरह 17 में बाकी बना लीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो है। अब देखते हैं 18 नंबर। एटीन नंबर पे कह रहा है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 5 है, बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स है, फिर है 9.1/2। 5 है, बॉक्स है, फिर है 9.1/2 दिया हुआ है। आपको कह रहा है इसका लुप्त पद, ये जो नहीं है इसमें निकालिए। तो देखिए ए पहला पद है तो पहला पद को ए से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये चौथा पद है तो चौथा पद मतलब T4 हो गया 9.1/2। तो देखिए T4 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d, Tn बराबर, तो T4 बराबर a + 4 - 1 × d। T4 का वैल्यू कितना है, 9.1/2, a का वैल्यू कितना है 5, 4 - 1 3d, ये कितना होगा 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2 + 5, तो इधर आएगा -5, तो बराबर हो गया 3d। यहाँ दो एलसीएम ले लीजिए, तो 19 - 10 बराबर 3d। अब 19 - 9 9/2 बराबर 3d, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 9, तो 100 d बराबर कितना आ गया 3/2। अब ये T1 है, इकेमा पद है T2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा a + 2 - 1 × d, तो कितना हो जाएगा a + d। a कितना था 5, d कितना था 3/2, तो कितना हो जाएगा, दो एलसीएम ले लीजिए, तो 5 दूनी 5 मतलब 5/1, तो 1 2 का एलसीएम 2, तो 1 दूनी 2, 5 दूनी 10 प्लस 2 इकाई 2 3 हो जाएगा, तो 10 और 3 13, 13/2। फिर ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, तो T3 निकाल दीजिए, तो उसी तरह a + 3 - 1 × d, तो a + 2d, तो a कितना है 5 + 2 × d का वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। यही तो लुप्त पद था T2 और T3, तो निकल गया T2 और T3। आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे 18 का 4 नंबर, 18 का 4 नंबर। एटीन का 4, तो 18 का 4 में है 18 का 4 में दिया हुआ है, एक बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। अब ये जो लुप्त पद है इसको निकालना है इसमें, तो देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो T2 दिया हुआ है 13, ये
तीसरा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथा पद दिया हुआ है 3। तो जो लुप्त पद है उसको ज्ञात करना है। तो लुप्त पद को ज्ञात करना है तो T2 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 13। तो a प्लस डी बराबर कितना आ गया 13। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और T4 बराबर दिया हुआ है कितना 3, 1 2 3 4 है, तो T4 बराबर 3। T4 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3। जैसे कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह T4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a प्लस 4 माइनस 1 3d बराबर 3। लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, जब इस तरह का आएगा तो सोल्व करने के लिए सबसे आसान है, क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस d बराबर 30। तो घटा दीजिए, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस है कैंसिल, 3d माइनस 2d, 3d माइनस d तो 2d, और 3 और माइनस 13 तो माइनस 10, तो 2 × 5 = 10 हो गया। सो d बराबर कितना हो गया -5 हो गया। तो यहाँ पर आपका d बराबर कितना आ गया, इधर लिख देते हैं। तो d बराबर कितना आ गया -5। तो d बराबर -5 आ गया। अब a, तो a देखिए, a चाहे इससे निकाल दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, a प्लस डी बराबर 13 है। तो a प्लस डी की जगह कितना रखेंगे -5 बराबर आ गया 13। तो प्लस माइनस -5 बराबर 13। तो इधर -5 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो a बराबर 13 + 5 18। सो a बराबर कितना आ गया 18। ठीक है, a आ गया 18। यहाँ पर कितना भरा जाएगा तो आपका 18 हो गया, यहाँ 13 और यहाँ तो T1 T2 T3 निकालना है। तो T3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 18, 3 माइनस 1 कितना है 2, और d का वैल्यू कितना है तो -5। तो 18 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पर 8 भरा जाएगा, तो निकल गया। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन जो 18 में है उसको बना लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 19 नंबर से सोल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।